हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब। सबसे पहले तो आपको नोटिफाई कर दूं कि लाइव क्लास, क्योंकि हमारी जो है 2-3 लास्ट जो लाइव क्लास है वो खराब हो गई है नेटवर्क इश्यूज के चलते। तो अगली जो हमारी लाइव क्लास होगी, जब भी होगी तभी होगी जब हमारे नेटवर्क इश्यूज पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे, और उसके लिए आपको कम्युनिटी में बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास हमारी नेक्स्ट कब होगी। तब तक डेली हम जिस तरह से अभी डेली वीडियो अपलोड होती है पॉलिटी की, उसी तरह कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो पॉलिटी सीरीज में हमारा जो चैप्टर 25 है, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस फोल्डर देखेंगे तो उस पर चैप्टर वाइज जो है आपके लिखी हुई है, चैप्टर वाइज वीडियो अवेलेबल है। उसमें चैप्टर 25 में आपका हमने देखा था संघ के बारे में, यूनियन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपका बताया गया था कि जो आपके आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, तो यहाँ तक जो है यूनियन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि भारत की जो पहचान है, भारत कैसा देश है, एक संघीय देश है, एक यूनियन कंट्री है। तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है आर्टिकल 52 से 151 में। और उसमें से भी जो आपका आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, इसमें आपको क्या बताया गया है, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 52 से 78 से तक जो आपके आर्टिकल है, इसमें भी आर्टिकल 52 से 71 में आपका किसके बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। कैसे उनकी नियुक्ति होगी, कैसे उनका इलेक्शन जो होगा वो होगा, और कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। उसके बाद आपका आर्टिकल जो 74 और 75 है, इसमें आपका जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, मंत्रियों के बारे में जो है इन आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 74 से 75 इन दोनों आर्टिकल में। और जब हमने जो चैप्टर 25 पढ़ा था, तो ये सारा क्लासिफाई उस टाइम हमने डिस्कस किया था। आपको ये भी बताया था आर्टिकल 72 73 यहाँ पर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हम वो इसी में इंक्लूड कर लेते हैं जब हमने अभी पढ़ा है, जिसमें बताया गया था कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो क्या क्या है। तो इसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर मैं वैसे पहले ही 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो पहला पार्ट जो है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जिसके बारे में आर्टिकल 52 से 78 में बताया गया है, इसका जो पहला पार्ट है आर्टिकल 52 से 71, जिसमें मेनली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, वो हम कवर कर चुके हैं। और जिसका हमें सेकंड पार्ट करना है आर्टिकल 74 75, इसके बारे में शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 74 और 75 में, तो जो आपका आर्टिकल 75 है इसे हम पहले कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल जो 75 है ये आपका किसके बारे में है, आपका मेनली है प्रधानमंत्री के बारे में, आपके जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया है, जो कि आपकी कार्यपालिका के जो क्या है, हमारे देश के जो है वास्तविक प्रमुख है। तो पहले आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 75 में। तो ध्यान से देख ले, आर्टिकल 75 में बताया गया है। तो ये चीज तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे देश का जो राज्य का अगर प्रधान देखें, हमारे देश का प्रधान देखें, तो वो कौन है, राष्ट्रपति है, कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति है। लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख देखें तो वो कौन है, आपके प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वास्तविक प्रमुख है। और प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है। आर्टिकल 75 भी आगे आपका 2 क्लॉज या खंड में डिवाइडेड है, 75(1) और 75(2). 75(1) इसमें क्या कहा गया है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है इसमें आर्टिकल 75(1) में ही, और जो आपके अन्य मंत्री होंगे, अन्य जो आपके मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये दो चीजें जो है आपके आर्टिकल 75(1) में कही गई है। पहली है
कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है प्राइम मिनिस्टर की, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी चीज कि जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। अब पहले हम पहला पॉइंट अपना क्लियर करते हैं कि जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे ये अपनी मन मर्जी से नहीं कर देते हैं, अपने विवेकाधीन शक्ति से नहीं करते हैं। तो संवैधानिक परंपरा से जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। और वह कैसे करते हैं? तो इसके लिए जो है आपके इलेक्शन होते हैं। और चुनाव में जो सबसे बड़े, पहले क्या होता था कि चुनाव में जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट जीतती थी, यानी कि जो इसके पास सबसे ज्यादा मत होते थे, ज्यादा सीटें होती थी, जो ज्यादा सीटें जीती थी, तो सबसे बड़ी पार्टी जो कि जिसके पास स्पष्ट बहुमत है उस सबसे बड़े दल के जो नेता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाता था। लेकिन बाद में देखा गया 1989 के आसपास, 1979 में देखा गया कि ऐसा करते हैं तो काफी क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार देखते हैं कि आपके इलेक्शन होते हैं तो कई बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता किसी एक पार्टी को, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुमत मिल जाता है लेकिन कैसे मिलता है? स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी और पार्टी के जो सदस्य हैं उनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाए, निर्दलीय जो आपके सदस्य हैं मतलब उनको अपनी पार्टी में जब मिला लेते हैं तब जो है उस दल में जो है आपका सीटें ज्यादा हो जाती हैं। तो मिली जुली जिसे हम सरकार बोलते हैं, तो वैसी स्थिति भी कई बार देखी गई। तो ऐसी कंडीशन में किस पार्टी के जो नेता को प्रमुख बनाया जाए, तो ये जो क्वेश्चन आया, तो उसके लिए आपका एक आयोग बना 1983 में, केंद्र राज्य आयोग था आपका, केंद्र राज्य संबंध में, वो था आपका सरकारिया आयोग, जिसने अपनी जो रिपोर्ट दी वो दी 1988 में, जिसमें इसने कहा सरकारी आयोग ने कि ठीक है, अगर आपके केंद्र के स्तर पर जो आपका है किसी को, केंद्र या राज्य के स्तर पर किसी को अगर आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है किसी भी बड़ी पार्टी को, जिसको हम आप जिसके रिपोर्ट को देखकर हम किसी को केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री बना दे और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री बना दे, तो उसके लिए आपको उसके बाद एक हमने सूची तैयार करेंगे आप कैसे जो है किसको प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, किसको अपना, किस पार्टी को अपना मुखिया यानी कि जो प्रधानमंत्री बनने का जो है न्योता देंगे। तो उसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई। पहले उसमें कहा गया, सबसे पहले कहा गया कि अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, किसी भी जो बड़ी जो दल है, किसी ऐसे दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है कि ज्यादा सीटें किसी को मिली हो, तो ऐसा नहीं हुआ है, तो सरकारी आयोग ने कहा तो सबसे पहला जो हम क्या देखेंगे कि उस पार्टी को देखेंगे हम जिसने चुनाव पूर्ण गठबंधन, मतलब इलेक्शन से पहले ही जिसने अलायंस कर लिया है, आपका गठबंधन कर लिया है और जिसके पास अब सबसे ज्यादा सीटें आ गई है, तो जो चुनाव पूर्ण गठबंधन हो चुका है, अलायंस हो चुका है, तो उस पार्टी को, उस जो गठबंधन के जो नेता है उनको प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं जो है अपनी पार्टी बनाने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट उनके उस गठबंधन का जो है, उस गठबंधन के जो नेता को इनवाइट करते हैं प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए। क्लियर? तो पहली चीज इसमें ये कहा गया सरकारी आयोग में, अगर यह भी नहीं हो पाता है कि चुनाव पूर्ण जो गठबंधन हुआ है इसको ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, तो उसके बाद हम किसको देखते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर हम सबसे बड़ी पार्टी है जिसे सबसे ज्यादा सीट मिली है, लेकिन उसे फिर भी स्पष्ट बहुमत फिर भी उसके पास नहीं है, लेकिन वो दावा करती है कि उसने अपने साथ अन्य जो सदस्य को मिला लिया है, यानी कि अन्य जो आपके निर्दलीय सदस्य हैं उनको अपनी पार्टी में मिलाया है, जिससे उनका जो है बहुमत हो जाता है, तो उन्हें जो है उनको भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने का जो है न्योता उनके प्रमुख को देता है। तीसरे नंबर पर, राइटिंग पर मत जाए, ध्यान दें, तीसरे नंबर पर कहा गया कि फिर भी अगर नहीं चुने जाते हैं, फिर भी स्पष्ट तरीके से नहीं आ पाता कि किसे प्रधानमंत्री बनाए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि चुनाव के बाद, यानी कि
सबसे पहला जो पॉइंट था कि चुनाव से पहले जो गठबंधन हुआ है तो अगर उसे सबसे ज्यादा वोट मिली है तो आप उसके नेता को प्रधानमंत्री बना दे। दूसरे उस पर देखा गया कि जिसे सबसे बड़ी जो पार्टी यानी कि ऐसी बड़ी पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आई है लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं है और उसने अपने अन्य जो दल है उनको भी अपने सदस्य उसमें पार्टी में मिला लिया है, तब उनको जो है प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है उनके मुखिया को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तीसरा है कि अगर ऐसा भी नहीं होता है तो चुनाव के बाद जो आपका गठबंधन हुआ है, चुनाव के बाद अगर वो अपना बहुमत जो है सिद्ध कर देते हैं तो उनके जो नेता को जो है आपके राष्ट्रपति जो है क्या है प्रधानमंत्री बना देंगे। और चौथा जो इसमें पॉइंट क्या कहा गया वो ये कहा गया कि अगर जो है किसी पार्टी में जो है अगर किस बाय चांस किसी के अगेंस्ट जो है आपका संसद में क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास जो प्रस्ताव है पार्टी के विरुद्ध जो है आपका सिद्ध हो गया है संसद में। एक मिनट, तो आपका जो हाँ यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव अगर संसद में पार्टी के अगेंस्ट अगर बाद में जो है सिद्ध हो जाता है तो जिस विपक्ष ने जिस अपोजिशन ने आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं तो उनके नेता को भी जो आपके राष्ट्रपति हैं आपके प्रधानमंत्री बनने का जो है न्योता देते हैं। तो ये 3-4 कंडीशन थी कि जो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं वो कैसे करेंगे। तो अगर स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो ठीक है, उसकी उस जिसे सब स्पष्ट बहुमत मिला है सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उसके नेता को हम प्रधानमंत्री बना देंगे। ऐसा नहीं हुआ है तो सरकारी आयोग ने 3-4 कंडीशन दिए हैं, ये आपको जो है माननी होगी, इसके आधार पर आप जो है किसी को प्रधानमंत्री जो है प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद है सेकंड पॉइंट कि जो आपके अन्य मंत्री है वो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी कि प्रेसिडेंट अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, केवल उन्हीं की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है जो जिनका सुझाव जिनकी सलाह जो है आपकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और तो ये हमारा आर्टिकल 75(1) हो गया जिसमें प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। क्लियर। उसके बाद है आर्टिकल 75(2). इसमें कहा गया है कि जो आपके अन्य मंत्री है ये कब तक अपने पद पर रहते हैं, कब तक ये जो है मंत्री के तौर पर रहते हैं। तो ये आपके संविधान में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ और द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो है अन्य मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक आपका राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने उसी पद पर अपने डिपार्टमेंट में बने रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ संविधान में कहा गया है, वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर पर जो आपके अन्य मंत्री हैं ये अपने पद पर कब तक बने रहते हैं, जब तक आपके प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो जैसे कि आपके कार्यपालिका के जो अगर वैसे देखा जाए तो जो है राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख है राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री को। उसी तरह संविधान में बेशक लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं यानी कि वो जब तक वो चाहे तब तक बने रहेंगे, लेकिन असल में कैसा होता है कि जो आपके मंत्री है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे वे अपने पद पर बने रहेंगे। मतलब कि अगर कोई मंत्री जो है प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करता है, उनके अनुसार जो है अपने कार्य नहीं करता है, तो प्रधानमंत्री जो है उनसे उनके त्याग पत्र की रिजाइनेशन लेटर की जो है मांग कर सकता है। और फिर भी अगर वो मंत्री अपना जो है रिजाइनेशन लेटर ना दे, त्याग पत्र ना दे, तो प्रधानमंत्री जी आपके राष्ट्रपति को कहकर उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। तो ये है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जिसे वास्तविक रूप में मानते हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक आपके प्रधानमंत्री जी ना चाहे तब तक।
तो ये था आर्टिकल 75(2). अब इसमें आप एक चीज देखते होंगे कि राष्ट्रपति के जो मंत्री हैं तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक आपके प्रधानमंत्री नहीं चाहते, यानी कि अगर वो उनकी उल्लंघना करे, उनके अनुसार उनके निर्देशों का पालन न करे, तो वो अपने राष्ट्रपति को कहकर उन्हें हटवा सकते हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन आए कि जो प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री, जो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में कैसे ऊपर है, कैसे समकक्षों में प्रथम है ना, फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, मतलब उनसे ऊपर कैसे है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो ऑब्वियस है ऊपर है, पहला तो आप यहीं से देंगे आर्टिकल 75(2) कि उनके अकॉर्डिंग जब तक वो चाहें वो उनके पद पर बने रहेंगे अपने मंत्री, नहीं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर उन्हें हटवा भी सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के अनुसार ही उनके जो विभाग है उनको दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि किस मंत्री को कौन सा जो विभाग है उसका बंटवारा किया जाएगा, किसको नहीं। अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, आपकी जो पूरी पार्टी भंग हो जाती है, आपका जो है जो आपका पूरा जो पार्टी ही भंग हो जाएगी और आपका जो सरकार है गिर जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, मंत्री की मृत्यु हो जाए तो जो उसको पद मिला हुआ है, आपका डिपार्टमेंट मिला हुआ है, वो डिपार्टमेंट किसी और मंत्री को दे दिया जाएगा और किसी और व्यक्ति को उसकी जगह पर मंत्री बना दिया जाएगा, आपकी सरकार नहीं गिरेगी। तो इस तरह भी देखें तो आपका जो प्रधानमंत्री का जो पद है उसे हायर लेवल पे रखा गया है और उन्हीं के अनुसार ही मंत्रियों को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि उनको संसद में कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या राज्य मंत्री बनाया जाएगा। और इसी तरह जो अगर उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें फेरबदल भी करना है तो वो देखते हैं। और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती हैं आपके, उसमें आपके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इनकी निर्देशों का पालन ना हो, उल्लंघना हो, तो वो हमने देख ही लिया कि राष्ट्रपति को कहकर उन्हें हटा भी सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने समकक्षों में क्या है, प्रमुख है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, यानी कि मंत्रियों से ऊपर आपके कौन है, प्रधानमंत्री जी है। तो ये है आपका आर्टिकल 75 जिसमें आपका 2 खंडों में, 2 क्लोज में ये आपका डिवाइडेड है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया हो। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो क्या क्या है, जिसे हम राष्ट्रपति के साथ जोड़कर देखेंगे और साथ ही जो अन्य मंत्री हैं उनके साथ भी देखेंगे। एक और चीज, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, वैसे तो 80% जो लोग ऐसे हैं वीडियोस देखते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, यूट्यूब स्टूडियो देखने पर सब पता लग जाता है। तो रेगुलर देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फेसबुक पेजेस पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, जहां भी आप शेयर करना चाहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस।